नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर धाम बंद कराब चाहने भूमिहीन सुकुम्बासी सबके धनुषा प्रहरी पकड़लक। जसपा के विस्तारित विचार में स्थानीय चुनाव के समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत। चुनाव में गठबंधन बीच तालमेल केला से पार्टी घाटा में पहुंचल निष्कर्ष। मधेशक कांग्रेसी जन गठबंधन के पक्ष में नहीं रहल नेता कोइराला के दावी। न्यूनतम सीट दक मात्र गठबंधन के जबाक चाहिए कथन। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पद के लिए 2 गोटे के उम्मीदवारी। कांग्रेस के पुष्पा भूषाल, एमाले के विद्या भट्टराई द्वारा उम्मीदवारी दर्ता। आज जनकपुर धाम स्थित नोचा पोखर में 1 गोटे के शव भेटल, अनुसंधान जारी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम बंद कराब चाहने भूमिहीन सुकुम्बासी सबके धनुषा प्रहरी गिरफ्तार करेने छल। विभिन्न माग राखिक आंदोलन में उतरल 100 से बेसी चूरे तथा वन जंगल बचाओ अभियंता आ सुकुम्बासी सब पकड़ायल छलनि। जनकपुर धाम के बाजार बंद कराब चाहने आरोप में प्रहरी ओकरा सबके नियंत्रण में लेने छल। पूर्व घोषणा अनुसार बाजार बंद करबैत चलल 103 गोटे के प्रहरी पकड़ने छल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतक अनुसार 94 गोटे महिला आ 9 गोटे पुरुष के नियंत्रण में लेल गेल छल। ओकरा सबके जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में राखल गेल छै। अभियान के संयोजक सुनील कुमार यादव सिरहा स्थित मारुति सीमेंट उद्योग अतिक्रमण केने वन क्षेत्र के विषय में प्रदेश सरकार 4 गते भादो 2078 में समिति बनाकर छानबीन करबाक बतौलो पर कोनो ध्यान नहीं देने उपराग व्यक्त कैलक छै। वास्तविक भूमिहीन दलित के जमीन नहीं दक दोसर व्यक्ति के दैत आयल कहत अपना सब बेर बेर आंदोलन करित अयलो पर सरकार ध्यान नहीं देला पर बंद धैर्य के कार्यक्रम घोषणा कर बाध्य भेल हुनका सबके कहब छलनि। दीदी बहनी बिलते छी, बाल बच्चा बिलते छी, केना करब हम सब? सरकार के माया नहीं लगे। सरकार के आदमी हम सब नहीं छियै। सरकार के आदमी रहती है तब हमरा सबके ढोके कला जेते, न रहती है त नहीं छी सरकार के आदमी तब ना हमरा सबके ढोके जाबे। दीदी बहन सबके हमरा सबके इज्जत ना है, सबके इज्जत बुरा लेती है। रोड पर चला खून में पकड़ लेल हमरा दीदी बहन सबके कते मेले ठेले जाए, कतौ जाए छै, बड़े नहीं न मान जाए छै, तकरो सबके ढोके लगलिए। जनकपुर बंद के आह्वान कयल हम सब 5 बजे भोर सब बंद करे के प्रयास में छी और बंद कर रहल छी। आ पुलिस प्रशासन सब चौक चौक में राख देने है। अतबे नहीं हमरा सब हरेक साथी सबके लगभग पकड़ कर 200 से बेसी आदमी के पकड़ के जिला में धोक देने छै। अतबे नहीं जे आदमी जइए से टेम्पू से अबै है वही आदमी के ओतै से टेम्पू सुधा किडनैप के ल जाए है। जेना किडनैपिंग करी गुंडा बदमाश तेना तै ढंग से टेम्पू उठा के ल के चल जाए है। अभियान सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम आ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सबके एक साथ ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझौने छल। तकरा बाद मंगल दिन लालटेन जुलूस आ बुध दिन झाड़ू सहितक विरोध जुलूस जनकपुर धाम में प्रदर्शन केने छल। वैसा आगा वो सब सिरहा के डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख सुभाष दास के ने भ्रष्टाचार आ स्थानीय मारुति सीमेंट उद्योग के सार्वजनिक वनबूटी के 3 बीघा 3 कट्ठा जमीन अवैध तरीका से देल गेल घटना छानबीन सहितक मांग करैत जनकपुर धाम में किछु वर्ष आगू आमरण अनशन धैर्य कार्यक्रम करने छल। वही क्रम में मध्य सरकार के दिश से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव सरकार के प्रतिनिधित्व करैत घटना के छानबीन करबाक आ प्रतिबद्धता सहित के मांग के संबोधन करबाक आश्वासन दैत 2078 भादो 4 गते अनशनकारी सब संग समझौता केने छल। मुदा प्रदेश के वन मंत्री शत्रुघ्न महतो कोनो सुनवाई नहीं केने आ प्रतिवेदन समेत सार्वजनिकरण नहीं सक रहल हुनका सबके उपरा गई छ। जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय तह चुनाव में गठबंधन बीच तालमेल केला पर पार्टी के घाटा भेल निष्कर्ष निकालक छै। गठबंधन किछ ठाम में पद प्राप्त केने रही तो वैसा दिल गेल असमंजसता, अपमान, तिरस्कार, जटिलता से पार्टी निर्माण के दीर्घकालीन लक्ष्य में क्षति भेल निष्कर्ष जसपा वीरगंज में निकालक छै। उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में वीरगंज में जारी केंद्रीय समिति के विचार में जसपा के वरिष्ठ नेता अशोक राय स्थानीय चुनाव के समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करैत यह निष्कर्ष निकालने प्रतिवेदन बुझौलक छै। पार्टी में भेल क्षति के आगामी दिन में कम कर प्रयत्न कर परबाक सुझाव समेत प्रतिवेदन में देल गेल छै। ओहि के लेल पार्टी भीतर के गुटबंदी बेमेल सब के अंत करबाक आ गठबंधन केला पर सम्मानजनक सहभागिता के प्रत्याभूति कर परबाक सुझाव वरिष्ठ नेता राय के प्रतिवेदन में छै। अपने पार्टी के उम्मीदवार सबके हराब, अंतर्घात करवाला, दोसर उम्मीदवार सबके वोट देव के मात्र नहीं वोट मांग के आर्थिक लेनदेन में वोट बिक्री कर के काम में समेत पार्टी में रहल नेता सबके सहभागिता रहल नेता राय प्रस्तुत केने समीक्षा में उल्लेख कयल गेल छै।
एहन प्रवृत्ति सब निंदनीय मात्र नहीं भऽ कार्यवाही करऽ लायक रहल उल्लेख करैत राय पार्टी में अपन सहकर्मी वा पार्टी के घात केनाई माने अनैतिक मात्र नहीं भऽ आपराधिक काज रहल प्रश्न केने अछि। तेना एहन प्रवृत्ति रह धरि विपक्षी सब संगे संघर्ष वा प्रतिस्पर्धा करऽ के पार्टी के क्षमता कहियो मजबूत नहीं होबाक समीक्षा में कहल गेल अछि। गठबंधन के भागवंडा में उम्मीदवारी पौने उम्मीदवार सबके समेत ईमानदारी पूर्वक मत देने अवस्था में नहीं रहल कही तो वही के कारण से कतेको ठाव में जसपा के उम्मीदवार पराजित हो पड़ल कहने छथि। केवल छानबीन के लेल मात्र छानबीन करबाक मुदा कार्यवाही नहीं करबाक बात से एहन प्रवृत्ति के और प्रोत्साहन मिल रहल उल्लेख करैत एहन प्रवृत्ति से पार्टी नहीं बनबाक उल्लेख कयल गेल अछि। पार्टी स्थानीय तह में एहि बेर सीट सब गुमाबऽ पड़ल कहैत प्रतिवेदन में अपन नेतृत्व के सरकार भेल मध्य प्रदेश में समेत जसपा के सीट संख्या पहिल के तुलना में घटल राय के प्रतिवेदन में उल्लेख है। पार्टी के विभाजन, सरकार के मंत्री सबके क्रियाकलाप, 2074 साल में जीतल स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके क्रियाकलाप तथा संघीय सांसद आ मंत्री सबके क्रियाकलाप से समेत निर्वाचन में एहन परिणाम आयल प्रतिवेदन में कहल गेल अछि। तेना बैसार से कार्यवाही के प्रक्रिया समेत अगाडि बढ़ाउने आ विभिन्न निर्णय कयने अछि। बैसार से पार्टी के जिम्मेवारी से विभिन्न 9 गोटे के जिम्मेवारी मुक्त कयल गेल अछि। जसपा स्रोत देने जानकारी अनुसार पार्टी के 9 गोटे कार्यकारिणी सदस्य सबके कार्यवाही कयल गेल अछि। जाहिमे भक्त बहादुर शाह, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, हिसिला यमी, प्रशांत सिंह, गंगा नारायण श्रेष्ठ, महेंद्र यादव, दुर्गा शोभ, रमेश यादव आ दान बहादुर चौधरी सहित 9 गोटे कार्यकारिणी सदस्य सबके पार्टी के जिम्मेवारी से मुक्त कयल गेल। परसा के बीरगंज में चलि रहल जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी विस्तारित बैसार से यह निर्णय कयल गेल अछि। केंद्रीय समिति के बैसार आइए संपन्न भऽ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी फूट के संघार में पहुंच गेल अछि। पार्टी के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचला के बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषद अध्यक्ष समानांतर रूप में अलग अलग केंद्रीय विस्तारित बैसार कयलक अछि। यादव पक्षीय बैसार बीरगंज आ भट्टराई पक्षीय बैसार काठमांडू में बैसल छल। यादव पक्षीय बैसार में अध्यक्ष यादव डॉक्टर भट्टराई ऊपर विभिन्न आरोप सब लगबैत काठमांडू के बैसार के अवैध करार देने छथि। रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी फूटक संहार में पहुंचल छै। पार्टी के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचला बाद अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषद अध्यक्ष समानांतर रूप में अलगे अलग केंद्रीय विस्तारित बैठक कयने छै। यादव पक्षीय बैठक बीरगंज आ भट्टराई पक्षीय बैठक काठमांडू में बैसल छै। यादव पक्षीय बैठक में अध्यक्ष यादव डॉक्टर भट्टराई ऊपर विभिन्न आरोप सब लगबैत काठमांडू के बैठक के अवैध करार देने छै। बीरगंज में जारी विस्तारित बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव कहलनि जे न्यूनतम राजनीतिक संस्कार नहीं भेल गुटक जमघट काठमांडू में भऽ रहल छै। अब यति भनेपछि डाक्टर साहबले आफ्नो बाटो लाग्ने गर्नु। अब विधि सम्मत कुरा गर्नुहुन्छ। कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेको बैठक त यहाँ छ नि, डाक्टर साहब त यहाँ आउनुपर्ने हो नि। त्यहाँ कसले निर्णय गर्यो? बैठक बोलाउने अधिकार विधानले कसलाई दिएको छ? कसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने? भयभरका अलिकति भेला गर्यो अनि त्यसलाई गुमराह गर्यो अनि आफ्नो दुनो सोझ्या। त्योभन्दा बढी त केही पनि होइन। त्यो बैठक अवैध हो र राजनीतिक निम्नतम राजनीतिक संस्कार पनि नभएका, राजनीतिक संस्कृति पनि नभएका व्यक्तिहरूले प्रवृत्तिले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सानो गुटको भेला गर्न लाग्नु। भट्टराई के बैठक अवैध रहल हुनक कथन छै। अध्यक्ष यादव 2/3 बहुमत अपना सब संग रहल सेहो दावी कयलनि अछि। कार्यकारिणीमा बहुमत छ भन्नु। बहुमत कार्यकारिणी त यी पनि बसिरहेकै छ। हामी उहाँको 6 जना कार्यकारिणी लिएर उहाँ बसिराख्नु भएको छ। कार्यकारिणी आउनुभयो अनि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भन्नु। अहिले यसो पल्टा धेरैजना सही गर्न बाँकी छ। यहाँ यसो हेर्दाखेरि जसपाको 2/3 बहुमत
को केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रले के गर्ने? संसदीय दल पनि भएन, केन्द्रीय समिति पनि भएन, कार्यकारिणी पनि भएन, अनि उहाँ जडीबुटीतिर लाग्नु हो। शासक वर्ग द्वारा शोषित सब ऊपर भरल भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा पहचान के मेटेबाक काज बंद करेबाक अपन पार्टी के उद्देश्य रहल कहे तो भट्टराई के ई बात मन नहीं पड़ल आरोप समेत लगौलन। शासक जात र वर्गले 250-300 वर्षदेखि के गर्यो त भन्दाखेरि ती राष्ट्रियताका सत्ता शक्ति खोसे, तिनको भाषा संस्कृतिलाई मेटाउने, उनको साहित्यलाई मेटाउने र उनीहरूको चरम शोषण गर्ने, पहिचानलाई मेटाउने कार्य गरेको छ। हाम्रो पार्टीको उद्देश्य घोषणा पत्रमा लेखिएको छ, यी राष्ट्रियताकाहरूलाई पहिचान सहित स्वायत्ता र सुशासन दिलाउने र राज्य सत्ता शक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरण गराउने, यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको पार्टी उहाँलाई यो मन परेको छैन। उत्पीड़ित विरुद्ध के संघर्ष के मुद्दा अपना सब नहीं छोड़ने सिहो स्पष्ट कलन। डॉक्टर बाबूराम के ई बात नहीं पचल सिहो यादव के आरोप है। राष्ट्रवादीमा लाग्यो अनि एक ठाउँ बस्न सकिएन। अब म त हिँड्न लागेको, झगडा नगरिकन हिँड्न लागेको भनेर उहाँ उठेर जानु। अब हाम्रो पार्टीले यो मुद्दा छोड्न सक्दैन। उत्पीडित जात जाति क्षेत्र र वर्गको उत्पीडनको विरुद्धमा लडाइँ लड्दै आएको पार्टी यो मुद्दालाई कहिले पनि छोड्नै सक्दैन। जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म संघर्ष गरिरहन्छ। अपन सबक राजनीतिक लड़ाई के जातिवादी आ क्षेत्रवादी कहनिहार सब नेपालक घोर नस्लवादी रहल सिहो यादव आरोप लगौलन अछि। लगायतका जुन छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो हाम्रो राजनीतिक लडाई, यही नै हाम्रो भावी राजनीतिक लडाई पनि हो। यसलाई कसैले जातिवादी भन्छ, कसैले क्षेत्रवादी भन्छ भने तिनीलाई, ती बिचाराहरूलाई भन्नु केही पनि छैन। ती यति मात्रै हामी भन्छौँ, ती भन्ने व्यक्ति घोर नेपालको सबभन्दा बढी नस्लवादी हो। अध्यक्ष यादव अपना ऊपर भट्टराई गलत आरोप सब लगौने सिहो बतौलन अछि। डॉक्टर भट्टराई अपने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में उपस्थित नहीं भेल ओ दावी कलन। पार्टी के कार्यकारिणी समिति से मंत्री हेरफेर आ केंद्रीय समिति के बैठक बजेबाक निर्णय भेल स्पष्ट करैत ओ पार्टी में विद्वेष पैदा कर भट्टराई द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल आरोप समेत लगौलन। भट्टराई के ई पुरान हिस्सा रहल कहत ओ माओवादी में रहत काल सिहो प्रचंड के हटाव हस्ताक्षर अभियान चलाउने आरोप लगौलन। बैठक बसिसकेपछि सरकारमा हेरफेर गर्ने केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयलाई संसदीय दलले अनुमोदन गर्यो र सरकारमा हेरफेर भयो। डाक्टर साहबले होइन एक्लै कहीँ निर्णय नै नगरिकन गर्यो भनेर हल्ला गरे अगाडि। यो अत्यन्त झुटो भ्रममा पार्ने कार्य हो। डाक्टर साहबको यो अलिक हस्ताक्षर गर्ने बानी रहेछ। माओवादीमा हुँदाखेरि पनि उहाँले प्रचण्डजीलाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुन हस्ताक्षर गराउनु भयो। त्यो हस्ताक्षर बुझाउन लाग्दाखेरि बैठक बस्यो। बाबुरामजीले सही गराएको 18 जनाले हस्ताक्षरकर्ताले उनीका विरोध गरे। त्यसपछि बाबुरामजी उठेर हिँडे, माओवादी छोडेर हिँडे। पिछला समय डॉक्टर भट्टराई के मानसिकता गड़बड़ायल कहत अध्यक्ष यादव गठबंधन में पार्टी के दिस अपन सभक बात मानल जेबा कहत भट्टराई प्रधानमंत्री समक्ष अनुनय कर गेल सिहो बतौलन। हाम्रो डाक्टर साहब त्यो हस्ताक्षर गराएर यहाँले लो, फेरि मानसिकता अलिकति बिच उहाँको अलिकति गडबड भयो जस्तो लाग्यो। कस्तो गडबड हो भन्दाखेरि
वहाँ 3-4 जना आफ्ना समर्थकलाई लिएर बालुवाटार प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो डेलिगेसन भनेर यहाँलाई पनि थाहा ल संसदीय दल जम्मै कब्जा भयो र केन्द्रीय समितिमा अत्याधिक बहुमत भइसक्यो। अब चाहिँ के हो भने उपेन्द्र यादव दलको नेता र केन्द्रीय अध्यक्ष होइन, अब उसले भनेको मान्नु हुँदैन, मैले भनेको मान्नु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ। एनाका जसपा अध्यक्ष यादव भट्टराई ऊपर विभिन्न किस्म के आरोप लगौने छ। ऐसे पहिने भट्टराई सिहो काठमांडू के जमघट में राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करैत अध्यक्ष यादव ऊपर विभिन्न आरोप सब लगौने छल। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह शिवाली। अही बीच जसपाक नेत्री एवं निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मंत्री रेणु यादव पार्टी के संपूर्ण जिम्मेवारी से राजीनामा देने घोषणा के लिए है। वो राजीनामा पत्र वो पार्टी के संपूर्ण जिम्मेवारी से राजीनामा देने आ जिम्मेवारी से अलग भेल पत्र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के बुझाउने जानकारी प्राप्त भेलै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला मधेसक कांग्रेसीजन गठबंधन के पक्ष में नहीं रहल दावी केले छ। जनकपुर धाम के पिडरिया माई स्थान स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित भेंटघाट कार्यक्रम में नेता कोइराला मधेसक जिला सबके कांग्रेस सभापति सब कांग्रेस असगरे चुनाव लड़ल जेबाक चाही पक्ष में रहल धारणा रखलेन। यद्यपि वो न्यूनतम सीट द क हैत त गठबंधन क्याल जायत धारणा रखलेन छ। एउटै धारणा छ, हामीहरूले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने तपाईहरुको धारणा होला जस्तो मैले पाएको छु। तर नेतृत्वहरुको के देखिन्छ भने गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरुको सोच मैले पाएको छु। मिनिमम गठबन्धन गरिकिन हामीहरू कसरी नेपाली कांग्रेसलाई बचाएर अगाडि लग्ने त्यतातिर हामीहरूले सोचौं। नेता कोइराला गठबंधन करबाक पक्ष में अपने सब नहीं छी, हमहू नहीं छी, ई बात हमरा बुझल अछि कहला के बाद ओतऽ उपस्थित नेता कार्यकर्ता सब ताली बजौने छल। गठबंधन के न्यूनतम मापदंड मान कऽ कांग्रेस आगा बढ़ल जेबाक चाही हुनक तर्क छलनि। गठबंधन कतेक आ केहन करबाक बात में व्यापक परामर्श होबऽ के चाही हुनक कहब छलनि। ओ वाम गठबंधन सेहो होबऽ सकबाक संभावना रहल धारणा रखलेन। स्थानीय तह के चुनाव आगिल का चुनाव के परिस्थिति अलग अलग रहल बतबितो दूरगामी सोच के साथ नेतृत्व निर्णय लेबाक के चाही धारणा रख्ने छलैन। 4 वर्ष 1 वर्ष गरेर गर्न थाल्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस फेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान सक्छ। नेतृत्वगणहरूले अलिकति सोच्नु होला र सोचेर केही न केही निर्णयहरू लिनु होला। त्यो निर्णय भोलि नेपाली कांग्रेसलाई दूरगामी असर गर्ने हिसाबले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्थमंत्री के घटना विषय में नेता कोइराला अर्थमंत्री के राजीनामा से गड़बड़ भेल बात स्पष्ट भ चुकला से एहन संवेदनशील घटना में अर्थमंत्री के राजीनामा मात्रे पर्याप्त नहीं होबाक बतौलने छ। कार्यक्रम में मधेश प्रदेश सभा में पार्टी संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव, धनुषाक सभापति योगेंद्र पजियार, नेता रामकृष्ण यादव, दिनेश परसेला यादव, मेघनाथ यादव सहित सबके उपस्थिति छलैन। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 4 के कार्यालय में सदस्य सब तालाबंदी केलक अछि। वार्ड अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहला से सेवाग्राही के काम प्रभावित भेल कहैत ओ सब तालाबंदी केलक अछि। वार्ड अध्यक्ष सुरेश झा अपना सबके कोनो जानकारी नहीं द जनकपुर धाम से बाहर गेल आ कहिया अयबाक सेहो जानकारी नहीं देने हुनका सबके कहब अछि। वार्ड सदस्य भेल अध्यक्ष सब जब से भ्रमण लिखित करने जब से सब चीज में तो फोन में मौखिक कहलक कि सही कह देते, लिखित कोनो प्रक्रिया जानकारी अध्यक्ष नहीं भेला से कार्यालय में होबवाला विभिन्न किस्म के सिफारिश नाता प्रमाणित लगायत काम सब रुकि गेल उपराग व्यक्त कयल जा रहल अछि। अपना सब में से ककरो जिम्मेवारी समेत नहीं द क ओ बाहर गेल उपराग व्यक्त कयल जा रहल अछि। न्यूज में बने बाकी समाचार। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद के लिए 2 गोटे के उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के दिस से नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल गौतम उम्मीदवारी दर्ता करने छथि।
वो बृहस्पति दिन संघीय संसद भवन नया बानेश्वर पहुंचकर उम्मीदवारी दर्ता कराउने छन्। भूषाल के प्रस्तावक में नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद देवप्रसाद गुरुङ आ समर्थन में नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहल छन्। तहिना के प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत उपसभामुख में उम्मीदवार दर्ता करौलकै छ। एमाले के दिश सांसद विद्या भट्टराई उम्मीदवारी दर्ता करौले छ। हुनक प्रस्तावक सांसद शान्ता चौधरी अछि त समर्थक में सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल रहल छन्। उम्मीदवारी दर्ता के बाद संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया दैत गठबंधन के उम्मीदवार पुष्पा भूषाल गौतम स्वयं निर्वाचित हैब त प्रतिनिधि सभा के तटस्थ स्वतंत्र आ प्रभावकारी रूप में संचालन करब भूमिका खेलब धारणा गरिमामय प्रतिनिधि सभाको एउटा उपसभामुख जस्तो पदलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वको साथ पनि लिएका छौँ, किनभने यो संवैधानिक पद हो। पहिलो कुरा त्यसको भूमिका अत्यन्त फरक ढङ्गको पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भन्ने बित्तिकै सदनलाई एउटा तटस्थ ढङ्गबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट सदनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तेना संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते एमाले के दिश उम्मीदवार विद्या भट्टराई एमाले के निरंतर के दबाव के कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढल धारणा राख्ने छन्। लामो समय खाली भयो, त्यो एउटा कोर्स पूरा भयो भन्ने लाग्छ र आज जुन सुरु भएको छ यसले नयाँ कोर्स चाहिँ सिर्जना गर्यो भन्ने म ठान्छु। खास गरी समय कति भन्ने भन्दा पनि त्यसको गरिमा त्यसपछि संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि उपसभामुख रहने र त्यसमा पनि महिला नै हुने कारणले पनि यसको चाहिँ महत्त्व रहन्छ भन्ने हिसाबले नै यो चाहिँ सुरु भयो। वो स्वयं निर्वाचित होबाक विश्वास व्यक्त केने छले। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल नेपाल में जन्म भेलासँ नेपाली नागरिकता पाब पर्बाक धारणा रखले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा विचार में नागरिकता विधेयक संबंधी छलफल में बजैत सांसद रिजाल एहन धारणा रखले नै छ। वो एकटा चेहरा के नागरिक सहजे नागरिकता पैबाक, दोसर चेहरा के आदमी सबके मधेसी नहीं विदेशी कही का नागरिकता नहीं देबाक बाट से देश के उन्नति नहीं हो सकबाक धारणा रखलें। सांसद रिजाल नेपाली नागरिक सब नेपाल के नागरिकता पाव परत कही का संविधान स्पष्ट के ने एखन धरि समेत सब नेपाली नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकल उपराग व्यक्त करने छलें। वो 5.5 वर्ष से नागरिकता एन लाल गेल आ नागरिकता पावावाला आदमी सब प्रतीक्षा क ओहिना बैस रहल धारणा रखलें। रिजाल एखन के नागरिकता विधेयक सब समस्या समाधान नहीं कर सकबाक बतौने छलें। महोत्तरी का अर्जुन शाहले नागरिकता पाएनन्, सुनसरी का विजय शाहले पाएनन्, काठमाडौँ की प्रीति कौरले पाएनन्। एउटा अनुहारका मानिसहरूले सहजै नागरिकता पाउने, एउटा अनुहारका मानिसलाई सांसद रिजाल नेपाली नागरिकता लेबस वञ्चित सांसद रिजाल नेपाली नागरिक के नागरिकता लेबस वञ्चित भेनाई एहन अवस्था आयल कहित एकरा अंत कर प्रभाक बतौलें। तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रकरण में सत्य तथ्य पता लगाव गठित संसदीय छानबीन विशेष समिति के सदस्य फेरबदल कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदीय छानबीन विशेष समिति के सदस्य पुष्पा भूषाल के ठामे मान बहादुर विश्वकर्मा के राख के प्रस्ताव में सहमति जुटल जानकारी दिलैन। वही अनुसार एहि समिति में अब नेपाली कांग्रेसक दिश सांसद भूषाल के ठाम में विश्वकर्मा रहत सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 172 बमोजिम गठित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विभिन्न समितिहरूमा निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको नाम थप तथा हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। मान्य सदस्यको नाम मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मान्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रस्तावित हेरफेरलाई सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेर नेपाली कांग्रेसक सांसद भूषाल बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद के लिए उम्मीदवारी देने छथि। अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट में अनाधिकृत व्यक्ति के संलग्न कराओल गेल कहैत ओहि के छानबीन कर बीतल अखाड़ 22 गते बुध दिन संसदीय छानबीन विशेष समिति गठन कयल गेल छल। समिति में प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के 4 गोटे सहित 11 सदस्य रहल अछि।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रतिनिधि सभासँ सन्देश सहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन विधेयक 2079 पारित कर राष्ट्रिय सभा के सदस्य सबके आग्रह कले नै छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा के बैसार में वही विधेयक के विषय में सांसद सब उठौने जिज्ञासा सबक जवाब देवा क्रम में गृहमंत्री खाँड दलीय सहमति के आधार में आगा बढ़ला समय के तत्काल लेल पारित कऽ आगा बढ़ाब उपयुक्त हेबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री खाँड सरकार तलब वा पेंशन ल रहल व्यक्ति सबके सामाजिक सुरक्षा भत्ता लेब नै पेबाक व्यवस्था कायम रखने से हो जानकारी दिलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद नारायण काजी श्रेष्ठ एसपीपी समझौता अस्वीकार केने पत्र तत्काल अमेरिका के लिख सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा के बैसार में विशेष समय में सांसद श्रेष्ठ सरकार अमेरिका संगे के एसपीपी समझौता अस्वीकार कर निर्णय केलो पर एखन धरि अमेरिका के पत्र नहीं लिखने बतौलन। वो सरकार के ने एहि किसिम के निर्णय के औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार आ संबंधित प्रदेश के पत्राचार मार्फत तत्काल दिल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। अहिलेसम्म पत्र लेखेन। पत्र लेख्नु पर्यो कि हामी अहिलेको यो एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौं भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिका श्रेष्ठ संसद से एमसीसी पारित करित काल के 12 बुदाक व्याख्यात्मक घोषणा के संबंध में सेहो अमेरिकी सरकार धारणा प्रष्ट नहीं केला से अमेरिका के धारणा माग पत्राचार कर परल दावी केलन। सांसद श्रेष्ठ अगिलका संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के कोनो विदेशी निकाय सब संगे आर्थिक सहयोग नहीं लेव ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठ वर्तमान सरकार के तत्काल बहिर्गमन आवश्यक रहल बतौलनि छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा विशेष समय में सांसद श्रेष्ठ एहन धारणा रखलनि। वो वर्तमान गठबंधन सरकार जतेक बेसी रहत ओतेक समस्या जनता भोगैत रहत जिकिर केलनि छ। सांसद श्रेष्ठ देश के आर्थिक परिसूचक सब वर्तमान गठबंधन सरकार कोन रास्ता में चलल था आवश्यक बात बतौलनि। पछिल्का 1 वर्ष में अर्थतंत्र व्यापार घाटा विदेशी मुद्रा सिंचित आ मूल्य वृद्धि जहन सूचक नकारात्मक रहल कहित ओहि के गति में मुलुक आगा बढ़ला पर असफल राष्ट्र बन सकबाक दिस ओ सचेत करौने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर बेदुराम भूषाल मुलुक में बेरोजगारी बढ़ रहल पर चिंता व्यक्त करेने छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा विचार में महासचिव भूषाल चालू आर्थिक वर्ष में मात्र बेरोजगारी 15.46% बढ़ल कहित देश के आर्थिक परिसूचक प्रति चिंता व्यक्त करेने छ। बुध दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के अपन वार्षिक प्रतिवेदन बुझौने छल। ई वार्षिक प्रतिवेदन में रहल आर्थिक परिसूचक के देखला पर देश आर्थिक अराजकता दिस उन्मुख रहल देखल गेल महासचिव भूषाल के निष्कर्ष अछि। वो महालेखा परीक्षक के कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन देश के सुशासन दिस जाय नहीं देने कहित विरोध जनौने छलनि। महासचिव भूषाल सरकारी संचार माध्यम सब समेत राष्ट्रिय सभा समाचार के महत्व नहीं देने उपराग व्यक्त केने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ऊपर छानबीन कर बनल संसदीय विशेष समिति के बृहस्पति दिन के विचार से शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय के सचिव आ राजस्व सचिव संगे छलफल करबाक निर्णय केलक अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल संसदीय विशेष छानबीन समिति के विचार से अर्थ मंत्रालय से पूर्व अर्थमंत्री शर्मा संग विशेष कागज तथा विवरण नहीं अला से ठोस एजेंडा में छलफल हो नहीं सकल समिति के सचिव सुरेंद्र अरियाल बतौलनि छ। वो बुध दिन अर्थ मंत्रालय के पूर्व अर्थमंत्री शर्मा संग विशेष कागज तथा विवरण मांग केने रही तो नहीं आयल आ बृहस्पति दिन कार्यालय समय भीतर अयबाक अपेक्षा केने बतौलनि छ। सचिव शर्मा समिति तोकने समय में छानबीन प्रतिवेदन तैयार करबाक दृष्टिकोण सहित के कार्यतालिका पास केने धारणा रखलेने छ। सचिव अरियाल शुक्र दिन भोर में 10 बजे समिति के विचार बैठ मंत्रालय से आयल कागज तथा विवरण के अध्ययन करबाक आ 12 बजे अर्थ सचिव आ राजस्व सचिव संगे छलफल करबाक कार्यतालिका रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति बैसार में आगामी चुनाव के विषय में छलफल भेल छै। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के 4 दिन के विचार में आगामी चुनाव के साथ समसामयिक विषय में केंद्रीय सदस्य सब अपन बात रखने पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत बतौलनि छ। वो पार्टी के सुदृढ़ बनबैत लजेबाक विषय में समेत छलफल भेल बतौलनि। प्रवक्ता महत उसका विचार में सरकार वर्ष दिन में केने काम के विषय में परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का बुदागत रूप में जानकारी कराउने जानकारी दिलनि छ। मजबुत पार्ने र आउने निर्वाचनमा कसरी नेपाली कांग्रेस पार्टीले सफलता हासिल गर्ने
सँगसँगै देशको समसामयिक विषय, जनताको पीरमर्का चासो चिन्ताका विषयहरूमा पनि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिरहनु भएको छ। आज मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भन्ने थियो, दिनुभयो कि भएन? आज जवाफको भएको छ। यद्यपि मन्त्रीज्यूहरूले पनि बोल्नु भएको छ। आजै नारायण खड्काजीले पनि सरकारले गरेका कामका विषयमा उदागत रूपमा कुराहरू राख्नुभयो। अब अन्य मन्त्रीहरूले पनि अब अर्को मिटिङमा राख्नु होला। तर आजै सबैले बोल्ने क्रम नसकेको हुनाले अब बाँकी साथीहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी, मन्त्री साथीहरू र अन्य साथीहरूले यो समग्रमा आफ्नो कुराहरू फेरि राख्नु होला। भोलि उपसभामुख चयनको कारणले गर्दाखेरि बैठक चाहिँ बसेको बस्दै अब प्रवक्ता महत पार्टी साउन 1 वा 2 गते अन्तिम निष्कर्ष निकालबाक निर्णय कैने जानकारी दिलाइन। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी, प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा पार्टी में सब क्यों के समेट कर जा नहीं सकल आरोप लगाउने छथि। बृहस्पति दिन केंद्रीय समिति के विचार के बाद संचारकर्मी सब संगे के बातचीत में नेता केसी एहन धारणा रखलेन। वो नीति निर्माण के प्रक्रिया में न्यायोचित साझेदारी क अगाडि बढ़ सभापति के आग्रह करने छलेन। वो अपना संघ महाधिवेशन में पराजित डॉक्टर शेखर कोइराला के समेत सम्मान क पार्टी कार्यालय में कोठली देव प्रवाक हुन कहब छलेन। पदाधिकारी सब बजाक गुट के भेला के ने प्रश्न में हो पार्टी केंद्रीय कार्यालय में कोठली निदेला के बाद बाहर होटल में जाए बाध्य भेल धारणा रखने छलेन। देखि सम्पूर्ण हातमा लियो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हाम्रो सभापति लगायत हामीले 10औं ठाउँ भाषण गरे। अहिले पनि त्यो यथावत हामीले राख्नु औचित्य छैन भन्ने एउटा मेरो 1000 विदेशी ऋण बोकेको छ। नेता केसी सहमति, एकता, मेलमिलाप कैनाई, आत्मसमर्पण करजोकर नहीं रहल उल्लेख करित नीति निर्माण के प्रक्रिया में न्यायोचित साझेदारी करब सभापति देउबा के ध्यानाकर्षण कराउने छलेन। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता गणेश शाह तीनू तह के सरकार द्वारा विज्ञान के लगानी के मॉडल के विषय में सोचब आवश्यक रहल बतौलनि छ। बृहस्पति दिन ललितपुर में आयोजित नेपाल में विज्ञान तथा सूचना प्रविधि संबंधी नीति संवाद कार्यक्रम में ओहन धारणा रखलेन। वो विज्ञान के जन विज्ञान नहीं बनाव धैर्य प्रविधि आ विकास विज्ञान के औचित्य नहीं रहबाक बतौलनि। वो विज्ञान बिना एखनुक समाज में कोनो कूटनीति संभव नहीं रहल धारणा रखने छलेन। भए पनि कहिलेकाहीँ यो सधैँ सिरियस भाषण चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ। यो सबभन्दा निरीह प्राणी कोही छ भने त्यो रिसर्चर्सहरू यो देशमा छ क्या। कसैको कुनै मन्त्रालयमा अघि भन्नुभयो 15 नेता साहब विज्ञान प्रति के राजनीतिक दृष्टिकोण के विषय में सरकार स्पष्ट भेनाय आवश्यक रहल धारणा रखने छलेन। नेपाल चिकित्सक संघ संसद स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2079 पारित भेल में स्वागत केलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघ बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत बुध दिन प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2079 के पारित केला पर स्वागत कयल गेल जानकारी देलक अछि। विधेयक पारित भेल संगे चिकित्सक ऊपर होवला अमर्यादित व्यवहार रोकबाक आ चिकित्सक सभक सुरक्षा हेबाक विश्वास संघ व्यक्त केलक अछि। पारित भेल विधेयक में कोनो व्यक्ति स्वास्थ्य संस्था में अगिलगी केला पर 2 वर्ष 5 वर्ष कैद वा 2 से 5 लाख रुपया धरि जरिवाना आ दुनू सजाय होब सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। तेना स्वास्थ्य संस्था में तोड़फोड़ क हानि नोकसानी पहुंचौला पर आ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत कर्मचारी सबके मारपीट केला पर 3 वर्ष कैद वा 3 लाख रुपया जरिवाना वा दुनू सजाय होबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। ई व्यवस्था करऽ लेल अपना सबके बहुत मेहनत करऽ पड़ल नेपाल चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लोचन कार्की बतौने छलनि। ओ एहि किसिम के व्यवस्था कयल गेल विधेयक पारित भेनाइ चिकित्सा शिक्षा के लेल ऐतिहासिक उपलब्धि भेल बतौने छलनि। जनकपुर धाम स्थित एकटा पोखरि में एक गोटे के शव बरामद भेल अछि। बृहस्पति दिन दोपहर में जनकपुर धाम वार्ड नंबर 20 स्थित नोचा पोखरि में स्थानीय 25-26 वर्षक मोहन मुखिया के शव बरामद भेल अछि। मृतक के शरीर में चोट पटक नहीं देखल गेल रहितो नाक से खून बहल देखल गेल स्थानीयवासी सब बतौलक अछि। कोई 12 बजे तक फोन करी नहीं लगे, फोन कर रहले त नहीं लगे चले फोन जब हम सब गेलिए तो जब मालूम भेले तो गेले कोई भिरा तो देखे कपड़ा ओकर कपड़ा। मुखिया के पोखरि में डूब के मृत्यु भेल होब सकबाक धनसा पुलिस के अनुमान अछि। घटना के तर्फ अनुसंधान भ रहल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के रूपनी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 वीरेंद्र बाजार में मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में रूपनी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के 55 वर्षक दीप नारायण मेहता रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल
4 प 1334 नंबर के मोटरसाइकिल पैदल यात्री मेहता के ठक्कर देने चल ठक्कर से गंभीर घायल हुनक इलाज के लिए राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में भर्ना कराल गेल छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलकै छ। पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में थप 260 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर कयल गेल 2027 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 214 गोटे आ 1817 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 46 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम बंद करावा खोजने भूमिहीन सुकुम्बासी सबके धमसा प्रहरी पकड़लक। जसपा के विस्तारित विचार में स्थानीय चुनाव के समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत। चुनाव में गठबंधन बीच तालमेल केला से पार्टी के घाटा भेल निष्कर्ष। मधेशक कांग्रेसी जन गठबंधन के पक्ष में नहीं रहल नेता कोइराला के दावी। न्यूनतम सीट दक मात्र गठबंधन होबा के चाही कथन। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद के लिए 2 गोटे के उम्मीदवारी। कांग्रेसक पुष्पा भूषाल आ एमाले के विद्या भट्टराई द्वारा उम्मीदवारी दर्ता। आ जनकपुर धाम स्थित नोचा पोखर में 1 गोटे के शव भेटल अनुसंधान जारी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।